उत्तराखंड वो देवभूमि जहां कभी नए साल का स्वागत मंदिरों की घंटियों और पहाड़ों की खामोशी से होता था। लेकिन नया साल 2026 आया है कुछ अलग अंदाज में, कुछ ज्यादा शोर के साथ और रिकॉर्ड तोड़ जाम के साथ। जी हां, इस बार नए साल का जश्न सिर्फ दिलों में नहीं, गिलासों में भी छलकता दिखा, और वो भी कायदे कानून के दायरे में। नया साल मतलब पार्टियां, मतलब होटल, मतलब म्यूजिक और मतलब शराब। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार जश्न ज्यादा था या नियमों में ढील? तो जवाब सुनिए, इस बार जश्न ज्यादा था लेकिन नियम भी उतने ही सख्त थे। पिछले साल तक नववर्ष के लिए उत्तराखंड में करीब 300 वनडे बार लाइसेंस जारी होते थे, लेकिन इस साल ये आंकड़ा दोगुना हो गया। 600 से ज्यादा वनडे बार लाइसेंस आवेदन आए, वो भी पूरी तरह ऑनलाइन, और वो भी तय समय में निस्तारित। अब सवाल उठता है, क्या उत्तराखंड का मिजाज बदल रहा है या पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड बना रही है? अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार जश्न का सबसे बड़ा रंग देहरादून और नैनीताल में देखने को मिला। कुल 600 से ज्यादा आवेदनों में करीब 400 आवेदन सिर्फ देहरादून और नैनीताल से आए। यानी साफ है, जहां पहाड़, जहां झील, जहां मसूरी मॉल रोड और जहां नैनी झील, वहीं सबसे ज्यादा नए साल का शोर। बाकी आवेदन हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर से आए। लेकिन जश्न का असली केंद्र इस बार भी हिल स्टेशन ही रहे। अब जरा सिस्टम की बात करें। पहले क्या होता था? लाइन लगाओ, फाइल घुमाओ, बाबू ढूंढो और आखिरी वक्त में मैनेज करो। लेकिन इस बार आबकारी विभाग ने जश्न को दिया डिजिटल टच। वनडे बार लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 600 से ज्यादा आवेदन आए और देर शाम तक उनका निस्तारण भी हो गया। इस पर आबकारी आयुक्त का साफ ये कहना था कि नए साल 2026 के स्वागत और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था को तेज किया, जिससे रिकॉर्ड आवेदन आए और तय समय में निस्तारण भी हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जश्न का आंकड़ा है या सिस्टम में भरोसे की कहानी है? अब यहां एक जरूरी बात समझिए, ये लाइसेंस खुली छूट नहीं है। वनडे बार लाइसेंस कड़े नियमों और शर्तों के साथ दिए जाते हैं। अवैध शराब पर लगाम, अवैध बार पर रोक, विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी, और इसके साथ सबसे जरूरी पर्यटकों की सुरक्षा। यानी जाम छल के लेकिन कानून की सीमा में। लाइसेंस की शर्तें काफी साफ और सख्त। फायर सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी आयोजक की। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पर्याप्त पार्किंग की अनिवार्यता। कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं, और इन शर्तों को कागजों तक सीमित नहीं रखा गया। नया साल और विभाग सो जाए, ऐसा इस बार नहीं हुआ। आबकारी विभाग का स्टाफ देर रात तक फील्ड में मौजूद रहा। हर बार, हर होटल, हर रिजॉर्ट, हर पार्टी पर नजर, ताकि जश्न के नाम पर कानून का मजाक न बने। अब जरा बात करते हैं स्पेशल एक्शन की। नए साल आने के दौरान शराब की तस्करी और अवैध भंडारण रोकने के लिए जहां मसूरी और नैनीताल के प्रवेश द्वारों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। संयुक्त और उप आबकारी आयुक्तों के नेतृत्व में प्रवर्तन दल सक्रिय किए गए। दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों को लेकर भी यहां पर लगातार औचक निरीक्षण जो है वो विभाग की तरफ से किया गया। खासकर ऋषिकेश, लक्सर, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में स्पेशल टास्क फोर्स अलर्ट रही। यानी जश्न ऊपर और सिस्टम नीचे नहीं सोया। अब सवाल यहां पर आपसे है कि क्या उत्तराखंड का नया साल अब जश्न प्लस जिम्मेदारी का एक मॉडल बन रहा है? क्या ऑनलाइन लाइसेंसिंग अवैध शराब पर वाकई लगाम लगाएगी? क्या जश्न बढ़ना पर्यटन की मजबूती का संकेत है या सामाजिक सोच पर एक सवाल है? और इसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस बदलाव से सहमत हैं? उत्तराखंड में नया साल आया रिकॉर्ड जश्न के साथ, रिकॉर्ड लाइसेंस के साथ और रिकॉर्ड निगरानी के साथ। लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या ये जो दिशा जा रही है ये सही दिशा है, या हमें जश्न के मायने फिर से तय करने होंगे? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बहस जनता तक पहुंचे और जनता इसमें शामिल हो और अपनी राय को वो इसमें जरूर रखे।